हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन AK47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अधिकतर जो है रिपीट होते रहता है, तो इसीलिए आज हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज का पहला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंथम ने। किसने किया था? तो बेंथम ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत का चुनाव आयोग। तो कौन करता है? तो भारत का चुनाव आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जो है बच्चों राज्यों की राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 356 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों 12 सदस्यों का। कितना सदस्यों का? तो 12 सदस्यों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में जो है बच्चों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगदीप धनखड़। कौन है? तो जगदीप धनखड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है बच्चों लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीरा कुमार। आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे कुमार दिया गया है तो ये लड़का है। ये लड़का नहीं, मीरा कुमार जो है एक लड़की है, लेडीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है बच्चों कानून के शासन का विचार किसने दिया? कानून के शासन का जो विचार है बच्चों किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये भी डाइसी। किसने दिया था? तो ये भी डाइसी ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि 65 ईयर्स। कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया बच्चों भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि धनंजय अंशवंत चंद्रचूड़। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है लोकसभा की निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी कि बच्चों लोकसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या जो है अधिकतम कितना हो सकती है? तो 552 सीटें अधिकतम हो सकती है। कितना हो सकता है? तो 552। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो कितना है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों 25। कितना है? तो 25। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे दिया गया है सरकारी आयोग किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्र राज्य संबंध में। किससे संबंधित है बच्चों, तो केंद्र राज्य संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। यानी कि बच्चों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि यूनियन ऑफ स्टेटस। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है बच्चों भारत को, तो यूनियन ऑफ स्टेटस। यानी कि जो है यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे दिया गया है पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 अप्रैल को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है बच्चों, तो राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि महापौर। कौन होता है, तो महापौर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन उसके पद से हटा सकता है। यानी कि बच्चों राज्य लोक सेवा जो आयोग होते हैं उसके अध्यक्ष को कौन उसके पद से हटा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि राष्ट्रपति जो है राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष को हटा सकता है। ठीक है, कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। यह अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में कहा गया है। यह अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, ये जो है बच्चों कहावत किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नौकरशाही के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है बच्चों, तो नौकरशाही के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। किसका प्रभाव है बच्चों, तो दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों ये सारा क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में भी आया था। यानी कि बच्चों आप लोगों को जो है मॉडल पेपर के सहित आप लोगों को प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, तब जा कर के आप लोगों को एग्जाम में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है। यानी कि बच्चों विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिकी संविधान। क्या है, तो अमेरिकी संविधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था बच्चों, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो मत देने का अधिकार बच्चों एक नागरिक अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है, तो नागरिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है बच्चों किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस का संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जे.एस. मिल ने किया था। किसने किया था, तो जे.एस. मिल ने किया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर
32 भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि 26 जनवरी 1950 में। कब किया गया था बच्चों? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35 वर्ष। कितना होगा? तो 35 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विकल्प हो जाए तो क्या होगा बच्चों? राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विकल्प हो जाए तो राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है बच्चों यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो उसे राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो उसे राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 दिनों तक। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि राष्ट्रपति। किसके पास है बच्चों? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो कब उठाई थी बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1928 में। कब उठाया गया था? तो 1928 में जो है घोषणा पत्र की मांग उठाई गई थी मोतीलाल नेहरू समिति के अधिकारों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो किस समिति के अध्यक्ष थे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे बच्चों? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों 1976। कितना होगा? तो 1976 में जो है पहली बार संशोधन किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों आज जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं। तो बच्चों यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो है वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं सारा सब्जेक्ट का जो है वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाय द वे आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।